नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन समय वही रहेगा। हमेशा समय नहीं चेंज होगा। रविवार और दोपहर के 1:30 बजे ये जो बिहार डेज करके जो हम सीरीज चलाते हैं वो हमेशा इसी समय पे आएगा। लेकिन आज चूंकि पर्व त्योहार का माहौल है तो थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में, शूट करके अपलोड करने में विलंब हुआ। तो आज के लिए मतलब क्षमा, और आगे आप इसी समय पे देंगे। हर एपिसोड की तरह सिद्धार्थ मिश्रा सर हमारे साथ फिर से हाजिर हैं। सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अब तो सर दीपावली खत्म हो गया, भैया दूज, गोवर्धन सब हो गया। अब छठ का धूम है। छठ अपने बिहार का महापर्व भी है। तो कैसे देखते हैं, बिहार से दूर रहकर दिल्ली में छठ को कैसे याद करते हैं, कैसे छठ को देखते हैं? देखिए, मुझे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो बोर्डिंग स्कूल में सन 79 में चला गया था। तो छठ को मैंने एक सन चौरा उसके पहले की छठ की मेमोरीज हैं, उसके पहले की छठ की मेमोरी तो बहुत बचपन, उस समय पटना की मेमोरीज हैं, भागलपुर की भी थोड़ी बहुत। हमारी एक वो रिश्तेदार तब करते थे। सन 84 का मुझे एक मेमोरी है। 85 में फिर दिल्ली विश्वविद्यालय गया था पढ़ने के लिए। 84 की एक मेमोरी है कि हम लोग छठ मनाने के लिए गए थे बरारी घाट पे। और उस समय का मुझे जो एक खास बात याद आता है कि वो जो हम लोग के पास तो एक गाड़ी थी, तो हम लोग उस गाड़ी से बरारी घाट चले गए थे छठ मनाने के लिए। लेकिन बाकी जो छठ वाले लोग जो थे, वो जो गाड़ी चलती थी, घाट गाड़ी चलती थी, उस पर बैठ करके आए थे छठ मनाने वाले। अच्छा। हाँ, उस पर छठ बैठ करके आए थे। और वो फिर गाड़ी जब आई है तो उससे लोग बड़ी संख्या में लोग जो है तो शहर से बरारी उस समय दूर था। मतलब ये नहीं था कि जैसे आज बस बरारी और बरारी शहर नहीं, और बरारी और तक तो शहर फैल गया है। बरारी तक तो अब शहर फैल गया है। तो और उस समय कोई इतना साधन भी नहीं था बरारी जाने के लिए, कोई मतलब कि जो ऑटो टेम्पो चल रहा है। तो लोग ट्रेन का ही साधन था, लोग ट्रेन में बैठ करके आए थे। अच्छा, ये मतलब महादेव बरारी घाट भी जाना होता था गंगा किनारे? हाँ, वही घाट ट्रेन से ही जाते थे? ट्रेन से ही आते थे। और उसी पर वो लोग जो है सो मुझे उसकी एक डिस्टिंक्ट मेमोरी मुझे याद है कि वो लोग ट्रेन में बैठ करके आए थे और ट्रेन से गए थे। तो एक तो वो बात याद है। बाकी जो छठ की जो मतलब मैं तो 85 में जब मैंने कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आ गया, तब से लगातार मैं यहीं रहा हूँ छठ में। तो 80s में छठ नाम की कोई चीज दिल्ली में नजर नहीं आती थी। अच्छा, दिल्ली में कोई छठ का इस तरह का नहीं? हाँ, झिरनन चीज नहीं आती थी। और ये मिड 90s में 93 94 में जब पॉपुलेशन, जब माइग्रेशन और बढ़ा है, लोग आके सब किया है तब। और उस समय भी और अभी भी, आज के तारीख में भी कितने पता नहीं 500-700 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। आप चले जाइए आनंद विहार स्टेशन, तो दुनिया भर की ट्रेन चल रही हैं, बस चल रही हैं, जो लोग बैठ के छठ करने घर जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में छठ करते हैं। और दिल्ली में जो छठ करते हैं, कोई जमुना तो इसलिए जमुना पर, एक जमाने में जमुना पर लोग जाके छठ करते थे दिल्ली में। काफी बड़ी संख्या में लोग छठ करते थे, जमुना पे घाट बनता था। और खास करके वो एक पीरियड जो है 1998 से मैं कहूँ 2018 1990 2013 तक का पीरियड जो है, वो जमुना पे लोग बहुत जाते थे। और वो जो शीला दीक्षित का जो पीरियड रहा है, और उसी पीरियड में जो था वो पूर्वांचल असर्शन का पीरियड था, जो कि शीला जी खुद भी पूरब की थी। और उसी पीरियड में यहाँ दिल्ली में पहली बार बिहार का कोई व्यक्ति पार्षद हुआ, फिर एमएलए हुआ, महाबल मिश्रा। और उन्होंने भी छठ के इश्यूज को फिर उठाना शुरू किया। बिहारी अस्मिता के नाम के लिए छठ के इशू को उठाना शुरू किया और डिमांड करना शुरू किया कि जो है सो छठ पर जो है सो पे छुट्टी हो, ये हो। मुझे अपने अखबार के दफ्तर में ये याद है कि जब मैंने छठ की कोई स्टोरी करना चाहिए, मैंने कहा कि दिवाली के बाद मैंने कहा कि देखिए स्टोरी प्रपोज किया था मैंने अपने ऑफिस में, अखबार के दफ्तर में, कि हमें अलर्ट देना चाहिए लोगों को कि कल छठ का दिन है, तो शाम को ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहेगा आईटीओ के पुल के ऊपर, क्योंकि छठ की बहुत भीड़ होगी। तो हमारे एडिटर ने उसको शूट डाउन कर दिया था और कहा था कि अरे यार, दिल्ली इज स्टिल टू बिकम बिहार, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इतना छठ का अलर्ट करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन
वो हुआ। आज के तारीख में दिल्ली में सब जगह छठ मनाया जाता है और कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी छठ का। तो ये 98 से 2013 के बीच में, और जमुना जी के किनारे घाट बनाए गए, जहाँ जहाँ घाट थे, जितने नहर थे दिल्ली में, सब जगह घाट बनाए गए, पक्के घाट बनाए गए, और लोगों को दिल्ली में रह करके छठ करने को इनकरेज करना है। और जो छठ का जो सामग्री जो होता है वो भी दिल्ली में शुरू में नहीं मिलता होगा, ऐसे लोग करने जाते। लेकिन आज के तारीख में जैसे हम लोग पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ कई बाजार हैं, खोला का बाजार है, इधर चादर बाजार, जहाँ वो सारा सामान, आज छठ का सारा सामान, सूप हो, दौरा हो, और बस छठ का सारा सामान। मतलब बिहार की तरह, जैसे बिहार में हाँ, बाजार वो सस्ता है, वैसे यहाँ पे पूरा छठ का बाजार सस्ता है और सारा सामान यहाँ मिल जाता है। और आज के तारीख में जैसे कि हमारे बिल्डिंग में ही, और अब तो, और लेकिन जब कहा कि जैसे जैसे ये पॉल्यूशन बढ़ता गया नदी के अंदर, उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, तो बहुत सारे लोग अब अपने इलाके में पॉन्ड बना करके ये अपने सोसाइटी में, अपने सोसाइटी के स्विमिंग पूल्स में छठ, जितनी हाई फ्लाइंग सोसाइटीज बनी है आज की तारीख में, नोएडा में, गुड़गांव में, वो जो आईटी इंडस्ट्री के लोग, वहाँ पर कहाँ के लोग हैं, बिहार के तो लोग हैं वो लोग, तो उन्होंने अपने यहाँ छठ मनाने की प्रक्रिया शुरू की। और वहाँ पर हमारी सोसाइटी में भी हमारी छत पे लोग करते हैं। और मैं तो सन आप लगा ले 2002-2003 से लगातार छठ मनाए जा रहा हूँ किसी न किसी के यहाँ, और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ मनाते हैं। और जो सोकॉल्ड जो बिहारी, प्रवासी बिहारी में जो हायर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लोग मनाते हैं, अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से मनाते हैं। खरना का भोज हो रहा है, खरना के इनविटेशन जा रहा है, पूजा में लोग शामिल हो रहे हैं तरह तरह। और तो बहुत, मतलब कि कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि कुछ छठ का पंजाबीकरण भी हो रहा है। सर ये बड़ी बात बता दें कि छठ का पंजाबीकरण ये क्या हो गया? देखिए क्या होता है कि जब किसी आप कल्चरल परिवेश में जाते हैं, तो यहाँ के लोगों ने तो छठ को एक्सेप्ट किया, ये किया, लेकिन हम जो एक कल्चरल टसल होता है, कल्चरल कंपटीशन होता है कि भाई ये जो यहाँ की जो दिल्ली वाले जो हैं, जब दिवाली इतने धूमधाम से मनाते हैं और जो है सो करवा चौथ इतने धूमधाम से मनाते हैं, तो हम छठ को क्यों नहीं उसी तरह से मनाएं। उसमें ऐसा नहीं कि बिहार में हर्षोल्लास से छठ नहीं मनाते हैं, लेकिन बिहार में जो छठ की सोच है बनाई है, वो अब हिंदी में उसका क्या वर्ड है पता नहीं, पाइटी और पायसनेस, पवित्रता, शुद्धता, इन सब कुछ है। यहाँ पर पहनावे, अच्छा हाँ, अब छठ करने वाली महिलाएं तो वहाँ एक साड़ी में, एक साड़ी तो एकदम तन से लेकर मन की पवित्रता तक एक साड़ी में ही लपेट करके अपने आप को करती थी, जो भी छठ करने वाले होती है वहां पर। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तरह तरह का गहना पहना जा रहा है, ये हो रहा है, और डेकोरेशन उसी तरह के हो रहा है। तो छठ के अंदर जो एक पायसनेस और पाइटी वाली बात थी, खास करके जो सिंपलिसिटी वाली बात, सिंपलिसिटी वाली बात खत्म हो गई। हाँ, वो जो अपने बिहार में होता है कि वो एकदम साधारण सिंपलिसिटी वाली बात जो है, वो खास करके यहाँ जो बड़े कल्चर है, पैसे का जो, तो अब जैसे कि अब बिहारी हायर क्लास जो है उसको भी एक मौका मिल रहा है कि भाई हम जो है सो अपना दिखाएं कि हमारे पास भी है, और अपना सारा, मतलब कि एक शो ऑफ हो गया। क्योंकि जिस तरह से दिवाली वगैरह में आप देखते हैं यहाँ पे महानगरों में खूब पटाखे छोड़े, मतलब पैसे का एक दिखावा होता है, जबकि बिहार में अपने छठ जो है, छठ पर वैसा पर आज का तो मुझे नहीं मालूम। बिहार में जब हम कांवड़ लेकर के चलते थे, फिर कांवड़ भी अपने मुंह से बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम करते जा रहे थे। अब यहाँ दिल्ली में जो कांवड़ चलता है, दिल्ली से वो डीजे और डीजे कंपटीशन होता है कि कौन सा डीजे कितनी तेज बजा रहा है, उसका कंपटीशन होता है उसका, मतलब। और जब डीजे जब बजाता है तब की खिड़कियां हिलने लगती हैं, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं। तो वो जो एक पायसनेस, जो पाइटी, जो सिंपलिसिटी, जो धर्म के ऊपर आडंबर भारी हो रहा है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जो है सो कि मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं जहाँ भी शामिल हूँ, मैंने बड़ी भक्ति से शामिल होता हूँ छठ में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है कि बिहार के छठ में और यहाँ के छठ में एक ये कहते हैं अमूलचूक परिवर्तन तो दिखता ही है मुझे, कि यहाँ पर आडंबर ज्यादा है।
बिल्कुल सही करें, क्योंकि जिस तरह से छठ का पर्व माना जाता है कि सिंपलिसिटी का है, और मतलब कोई ऐसी चीज की उसमें जरूरत नहीं होती जिसमें पैसा का खर्च हो ज्यादा। मतलब पूजा हाँ पाठ का जो भी हाँ। सामान होता है वो आप प्राकृतिक चीजें पेड़ से आप तोड़ के ले आए, कोई कहीं मिठाई नहीं कोई होता, मिठाई घर का ले, बना हुआ हाँ, ठेकुआ होता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ जो खर्च करना पड़ता है उसमें। जबकि यहाँ पर, और जो आप कह रहे हैं दिखावे की बात कर रहे हैं सर, उसमें भी देखिए जब साड़ी वगैरह होती है, सूती की साड़ी में पहन के हाँ जो व्रती हाँ करती है हाँ ना, एकदम हाँ। साधारण चीजों में जिसमें कि खर्चा नाम मात्र का हो, लेकिन महानगरों में चूंकि पैसा है लोगों के पास, तो एकदम लगता है कि कोई शादी या पार्टी का ही बिल्कुल, वियर वो है। पंडाल छत का मतलब इस छत का पंडाल जो सस्ता है यहाँ पर, जो हाँ। खूबसूरती है। चलिए, अच्छी बात है, लोग अपनी भक्ति लोग पैसा खर्चा करें, लेकिन मेरा बस एक यही निवेदन है कि उसको करने में जो छठ का जो मूल एक रूप है, मूल भाव जो है छठ के पीछे, कि हम वो सिंप्लिसिटी का जो मूल भाव है छठ के पीछे, कि और भगवान को हम मतलब नेचुरल रूप में याद करते हैं जी। और छठ जो है सो वो नेचर के साथ मिलकर के खड़े होने का एक ओकेजन होता है। जी। तो वो कहीं ना खत्म हो जाए, मेरा मतलब आपका डर है या आपको ये कहे और कि जो जो मुझे सबसे बड़ा इस साल तो लगता है खैर वो समस्या नहीं होगी, क्योंकि 15 दिन पहले दिवाली हो गई है, तो और हवा भी चल रही थी और धूप भी निकल रहा था, तो इसलिए पॉल्यूशन नहीं था। आपको याद होगा पिछले 5-6 साल में तो इतना पॉल्यूशन दिल्ली में रहता था कि सूर्य भगवान तो दिखते ही नहीं थे। 7:30-8 बज जाए सुबह का, तब जाके कहीं लालिमा दिखती थी, तो आदमी उसको देख करके फिर अर्घ डालता था। बिल्कुल। तो छठ में तो अगर सूर्य भगवान के आपके सुबह सुबह दर्शन नहीं हो रहे हैं, सूर्योदय पे दर्शन नहीं हो रहा है, तो ये तो हमें मानव, ये जाति को, मानव प्रकृति को सोचने वाली बात है ना। नहीं नहीं, तो भागलपुर हो, पटना हो, या बिहार का कोई भी कोना, लोग जो है जहाँ गंगा किनारे हैं, तो गंगा किनारे लोग सुबह सुबह जाते थे कि सूर्य भगवान उगेंगे, हाँ, नहीं तो वहां वो पर डालेंगे। अब और या तो दिल्ली में तो जो लोग जैसे छठ मना रहे हैं, तो उनकी तो एक नदी की सफाई की तो बात करते ही, अभी उसका ड्रामा करेंगे। ये पिछली बार वही मोटर बोट चलवा दिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की, जिसकी मोटर बोट केस से वो जितना फैनाया हुआ है नदी वो साफ हो जाएगा, फोम जो है। लेकिन गंदगी कितनी है नदी के अंदर, इतनी गंदगी है, उसकी सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो लोग तो ज्यादातर लोग तो अपने अपने, अब जैसे हमारे यहाँ भी पार्क है, कौशाम्बी पार्क में पौंड बना करके वहां पे छठ लोग मना लेंगे। हमारी बिल्डिंग में ऊपर में हौदा बना हुआ है, उसमें हो जाएगा। भाई लोग कहते हैं कि भाई कम से कम जल तो साफ हो जिसके साथ आदमी जो है। तो मतलब एक ये जो नेचर के साथ जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उसमें खटास आ रहा है। और छठ का एक ऐसा मौका है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचर के साथ जितना मिल सके, जितना जुट सके, उतना हमें जुटना चाहिए। और दिल्ली के में जो छठ है, हम तो छठ मैया मुझे माफ करें मैं जो बातें कर रहा हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। लेकिन इन कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जिसको देख करके कहीं ना कहीं मन द्रवित होता है कि जो छठ के जो संस्कार हम लोगों ने बचपन में देखा, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। औरतें गाना गाती थी छठ का, या अब गाना औरतें छठ का नहीं गाती हैं, लाउड स्पीकर में बज रहा है, औरतें कभी कोशिश भी नहीं की जाती कि जो है सो असल में वो उन्होंने देखा भी नहीं होगा ना। नहीं, देखिए मैं इसमें एक अंतर बताता हूँ। 20 दिन पहले दुर्गा पूजा हुआ जी। तो जो प्रवासी बंगाली समाज जो है वो दुर्गा पूजा तो करता है, लेकिन उसके जो कल्चरल कार्यक्रम होते हैं वो सारे उसमें तो कई अपने बांग्ला संस्कृति का वो लोग उसमें इनपुट रखते हैं, झलक मिलती है। तैयारी करते हैं उसके लिए, रविंद्र संगीत और बाउल संगीत और वगैरह। तो भाई हमारे यहाँ की औरतें भी अगर 10 दिन पहले से प्रैक्टिस करें तो कोई नहीं छठ का गाना गा सकती है, पुरुष करे तो। लेकिन अब ये कभी किसी के जहन में आया नहीं, मतलब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बाकी तो कोई, मैंने भी नहीं प्रैक्टिस किया गाने का, तो मैं दूसरों को क्या दोष दूं। लेकिन ये आज बातचीत हुई तो मन में ये बात आई कि ये हम लोग कहीं अपने कल्चर हमारा छूटता तो नहीं जा रहा है ना, आडंबर कहीं हमारे त्योहार पे तो हावी नहीं हो रहा। सर ये आप बहुत सही बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल चिंता की बात है कि जिस तरह से दूसरे समाज अपने पर्व त्योहार को लेकर जो बड़े बड़े महानगरों में जो जाके बस जाते हैं, वहां पे वो मनाने की कोशिश तो करते हैं कि छठ हमारा पर्व है, हमारे बिहार का मतलब महापर्व है, तो उसको हम यहाँ भी मनाएं, लेकिन उस पर थोड़ा सा आडंबर और दिखावा, जो शो ऑफ है, वो भारी पड़ता जा रहा है। तो जरूरत है कि इस छठ महापर्व जिसमें कि हम प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति के प्रति अपना एहसान मतलब व्यक्त करते हैं, उनके में जो उनकी ओरिजिनलिटी है, जो मतलब उनका मौलिक रूप है, प्रकृति के प्रति एहसान नहीं व्यक्त करते, प्रकृति के एहसान का हम धन्यवाद देते हैं।
हाँ, प्रकृति ने हम पे जो एहसान किया ये है उसके आभार हम आभार व्यक्त करते हैं। जी। तो ये करें तो उसके प्रति जो है हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, हम धन्यवाद मतलब देते हैं उनको। तो उसकी जो उस पर्व की मौलिकता को जो है सर कह रहे हैं कि उस मौलिकता को बरकरार रखने की जरूरत है, ताकि यहाँ के जो जो कल्चर है महानगरों का दिखावा, शो ऑफ, उसको दूर ही रखें छठ से, तो बेहतर होगा। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, जो कि अभी छठ का पर्व जो शुरू होने वाला है कल से, और ये चलेगा अब 2-3 दिन तक छठ का पर्व, जो कि 7 तारीख को शाम का अर्घ है। हाँ वगैरह अभी कल और, से और 7 को शाम का अर्घ है, और 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। जी जी। तो दिल्ली में तो साथियों हम फिर आपको अगले एपिसोड, बिहार डेज के अगले एपिसोड में मिलेंगे, बिहार के ही किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हुए, आपको उन खट्टी मीठी बातों को याद दिलाने के लिए फिर हम मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।